नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी निवेशक की क्वेरी थी कि सर ईटीएफ एसआईपी और म्यूचुअल फंड एसआईपी और स्टॉक एसआईपी इसको आपस में कंपेयर करके बताओ हम कहां पे एसआईपी करें जिससे फ्यूचर में हमारा कॉर्पस से ज्यादा क्रिएट हो और वहां पे रिस्क भी हमको कम देखने को मिले। तो आज की इकलौती वीडियो ऐसी, अगर ये पूरा वीडियो वॉच कर लेते हो तो यूट्यूब पे किसी दूसरी वीडियो की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक वीडियो काफी है, बस बिना स्किप करे अगर आप वॉच करो तो। बिकॉज यहाँ पे जितने भी हम पॉइंट लेंगे वहां पे डिटेल में कंप्लीट एक एक चीज आपको बताएंगे जिससे आपके समझ में प्रॉपर तरीके से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले बात आएगी स्टॉक एसआईपी की। तो स्टॉक एसआईपी में क्या होता है, पर्टिकुलर किसी भी एक स्टॉक में आप क्या कर सकते हो, आपकी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप स्टॉक के अंदर क्लिक करोगे तो वहां पे क्रिएट एसआईपी का आपको ऑप्शन मिलता है, सिंपली वहां पे क्लिक करके आप एसआईपी कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ इकलौते एक स्टॉक में निवेश करोगे एसआईपी के माध्यम से तो आपका पूरा पैसा जितना भी आप एसआईपी के माध्यम से निवेश कर रहे हो वो सिर्फ एक स्टॉक में आपका पैसा लगेगा, इसलिए यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है, जिसकी बात हम आगे बढ़ेंगे। अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपका वैल्यू बढ़ेगी, अगर स्टॉक नीचे जाएगा तो यहाँ पे नुकसान देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ईटीएफ एसआईपी की। तो ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, काफी निवेशकों को लगता है कि अगर मैं ईटीएफ में एसआईपी करूंगा तो मेरा जो पैसा है वो पर्टिकुलर किसी स्टॉक में लगेगा, बल्कि ऐसा नहीं होता है। ईटीएफ क्या होता है, मोस्टली दो तरीके की डील करता है, एक आपके बेंचमार्क को फॉलो करता है और दूसरा कम्युनिटी में डील करता है, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हो। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 बिट्स। अब यहाँ पे क्या है, अब जो यहाँ पे दिख रहा है आपको निप्पॉन इंडिया, ये तो क्या हो गई, एक तरीके से आपकी एएमसी हो गई। अब सर एएमसी कैसे हो गई, बिकॉज ये तो एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, तो इस वजह से हुई। बिकॉज यहाँ पे अगर देखोगे ईटीएफ, एफ का मतलब होता है फंड, ठीक है, इसलिए मैंने बोला अगर आप सोच रहे हो कि पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक में पैसा लगेगा तो ऐसा नहीं होता है। तो निप्पॉन इंडिया तो क्या हो गई, आपकी एएमसी हो गई। जैसे यहाँ पे टाटा है, ये आपकी एएमसी हो गई, निप्पॉन इंडिया आपकी एएमसी हो गई। अब इसके पीछे का डिपेंड करता है कि आपका फंड है वो बेंचमार्क वाला है, आपका जो ईटीएफ है वो बेंचमार्क वाला है या कम्युनिटी वाला है। जैसे देख लीजिए ईटीएफ निफ्टी 50 बीट्स, तो यहाँ पे क्या होगी, ये बेंचमार्क को फॉलो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कौन सा है, गोल्ड, मतलब एक कम्युनिटी वाला हमारा क्या है, ईटीएफ है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे जो ईटीएफ होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है म्यूचुअल फंड एसआईपी की। अब म्यूचुअल फंड एसआईपी में देखा जाए तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड, थीमेटिक, सेक्टोरल, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लेकिन मोस्टली क्या होता है, म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में तीन तरीके की कैटेगरी हमको देखने को मिलती है। एक होती है आपकी लार्ज कैप की, एक होती है आपकी मिड कैप की और तीसरी होती है आपकी स्मॉल कैप की, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई निवेशक है, अगर वो सोचता है कि सर मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करूंगा एसआईपी के माध्यम से, तो वहां पे क्या होगा, आप सिर्फ जैसे मान लीजिए आपने करा निप्पॉन स्मॉल कैप में आपने क्या करा, निवेश करा, तो निवेशकों का पैसा क्या होता है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर फंड में पैसा निवेश करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फंड मैनेजर होते हैं वहां पे स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं, इक्विटी के अंदर। जैसे आपका फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ का जो इंडेक्स होगा वो 250 स्मॉल कैप है, तो यहाँ पे क्या होती है, 250 कंपनी होती है और फंड मैनेजर 250 कंपनी में से मार्केट में से सिलेक्ट करता है कि कौन सी कंपनी है, कौन सा स्टॉक है जिसका मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म है, और वहां पे क्या करता है, आपका पैसा निवेश करता है। तो यहाँ पे तीनों की सिमिलरिटी मैंने आपको बता दी है कि तीनों में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, किस तरीके का निवेश प्लान होता है। अब बात आती है कि सर रिस्क कहां पे हमको देखने को मिलेगा। देखो क्या होता है, स्टॉक एसआईपी की बात करें ना तो क्या होगा, अगर मार्केट में बड़ी से बड़ी गिरावट आ जाए, अगर कंप्लीट जो कंपनी है उसका फंडामेंटल खराब आए, अगर तिमाही के जो नतीजे हैं कंटिन्यू खराब आए, तो वहां पे क्या हो सकता है, जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसकी वैल्यू आपको जीरो देखने को मिल सकती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब अगर स्टॉक में निवेश करोगे तो स्टॉक की वैल्यू आपकी जीरो हो सकती है। लेकिन अगर आप ईटीएफ में निवेश करोगे तो ईटीएफ की और म्यूचुअल फंड की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती, इसको भी डिटेल में समझते हैं। देखो जैसे यहाँ पे आपका ईटीएफ कौन सा, निफ्टी 50 बीट्स। अब यहाँ पे क्या होगी, आपकी जो कंपनीज होगी, जैसे मान लीजिए आपका कोई, जैसे यहाँ पे देख लीजिए मिड कैप, ठीक है, निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ है ये। अब इस ईटीएफ में कितनी कंपनी है, 150 कंपनी है। अब मुझे ये बताओ, मार्केट में अगर बड़ी से बड़ी गिरावट आ जाए या मान लीजिए Q3 के नतीजे भी अगर खराब आए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो 150 कंपनी है वो 150 कंपनी के नतीजे ही खराब आएंगे, 150 कंपनी एक साथ दिवालिया घोषित हो जाएंगी, एक साथ डूब जाएंगी। पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसलिए क्या होता है, ईटीएफ का पैसा कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ईटीएफ में नुकसान देखने को मिल सकता है, ठीक है,
वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है लेकिन पैसा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सिमिलर केस म्यूचुअल फंड में होता है, जैसे मान लीजिए आपने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में निवेश करा, 250 कंपनी देखने को मिलती है। अब मान लेते हैं फंड मैनेजर ने 233 कंपनी में पैसा आपका निवेश करा, तो कोई गारंटी है कि 233 कंपनी है एक साथ दिवालिया घोषित हो जाए या डूब जाए? पॉसिबल है? तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होगा, अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की और ईटीएफ की, तो यहाँ पे क्या होता है, कभी भी आपका पैसा जीरो नहीं हो सकता है। स्टॉक एसआईपी में आपका पैसा जीरो हो सकता है, बिकॉज स्टॉक ऐसे काफी स्टॉक्स हैं जो अच्छे खासे वैल्यू पे थे, अभी देखोगे तो वो बिल्कुल एकदम से जीरो वैल्यू पे आ चुके हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात आती है प्रॉफिट की, क्योंकि सर प्रॉफिट हमको कहां पे देखने को मिलेगा? अगर प्रॉफिट की बात करें तो स्टॉक एसआईपी होती है, उसमें प्रॉफिट आपको कम देखने को मिलेगा। बिकॉज क्या होता है, जो स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें ट्रेडिंग के माध्यम से हम काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सा भी पर्टिकुलर स्टॉक है, अब मान लीजिए उसका इस तरीके का ग्राफ चल रहा है, अब हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे जो नीचे वाला प्राइस है यहाँ पे पैसा निवेश करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कि जब ये ऊपर की तरफ जाए तो यहां से हमारा प्रॉफिट बुक करें और यहां से हम निकल जाएं। लेकिन अगर आप एसआईपी करते हो स्टॉक के अंदर, तो सिर्फ इकलौते एक स्टॉक के अंदर आपका पैसा लगेगा। अब मान लीजिए आपने यहां पे पैसा निवेश करा, ठीक है, अब मार्केट इस तरीके का चल रहा है और वो वापस से इसी रेंज में चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, काफी लंबे टाइम तक अगर आप सोचो मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे कैरी करूं तो मेरा पैसा बनेगा, तो संभावना है पैसा बन भी सकता है और पैसा नहीं भी बन सकता है, बिकॉज वॉलिटिलिटी काफी देखने को मिलती है। और क्योंकि यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म के अंदर स्टॉक है, वो अच्छी खासी वैल्यू भी आपको प्रोवाइड कर सकता है और वो फ्यूचर के अंदर जीरो वैल्यू भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे रिस्क काफी देखने को मिलता है। और अगर आप सोचो कि यहाँ पे मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो ये चीज नहीं होती है। सेकंड नंबर पे बात आती है ईटीएफ एसआईपी और म्यूचुअल फंड एसआईपी। सर प्रॉफिट हमको कहां पे देखने को मिलेगा? तो अगर इन दोनों का हम कंपेयर करें, ईटीएफ एसआईपी और म्यूचुअल फंड एसआईपी को, तो म्यूचुअल फंड एसआईपी में आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब कैसे देखने को मिलेगा, इसको भी आसानी से समझते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, देखो, जैसे मान लेते हैं आपने पर्टिकुलर किसी ईटीएफ में निवेश करा, जैसे निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150। ठीक है, अभी इस ईटीएफ को हम लेके चलेंगे। अब यहाँ पे हमारा ईटीएफ है, ठीक है, कौन सा था, निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 150 मिड कैप का, ये हमारा ईटीएफ आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप एसआईपी करते हो तो आपका पैसा लगेगा सिर्फ 150 कंपनी में। मतलब एक तरीके से अपना जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क को फॉलो करेगा। अगर बेंचमार्क में 150 कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपका रिटर्न बढ़ेगा। 150 कंपनी अगर परफॉर्म कम कर रही है, डाउन जा रही है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कम होगी। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने मिड कैप के किसी भी फंड में निवेश कर लिया, जैसे मान लेते आपने मोतीलाल के फंड में निवेश करा, अभी करंट टाइम में देखोगे तो 26 होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो नॉर्मल सी बात है 150 कंपनी है इसके बेंचमार्क में, लेकिन बेंचमार्क में से कितनी कंपनी में इसने पैसा निवेश करा, 26 कंपनी में। तो यहां पे क्या होता है, संभावना बढ़ जाती है आपको प्रॉफिट की। अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो म्यूचुअल फंड में ईटीएफ की तुलना में आपको ज्यादा से ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है, बिकॉज यहां पे होल्डिंग की संख्या कम होती है। ठीक है, अगर मार्केट में पॉजिटिविटी आती है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो ईटीएफ की तुलना में यहां पे ज्यादा रिटर्न मिलता है। वो क्यों मिलता है, बिकॉज यहां पे क्या होती है, पर्टिकुलर बेंचमार्क में जितनी कंपनी है वो फॉलो करे जाती हैं, लेकिन यहाँ पे बेंचमार्क में से जो अच्छी कंपनीज हैं उसको फंड मैनेजर सेलेक्ट करता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर बेनिफिट के तौर पे देखें तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में हमको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है, लेकिन अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो ईटीएफ की तुलना में गिरावट भी हमको ज्यादा देखने को मिलती है। अब तीसरे नंबर पे आता है चार्ज। अब चार्ज की बात करें तो स्टॉक एसआईपी में पहली चीज तो ये है, स्टॉक एसआईपी अगर आप करना चाहते हो तो आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आप ईटीएफ में एसआईपी करना चाहते हो तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, आपका डीमेट में अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज क्या होता है, ईटीएफ एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, इसीलिए यहाँ पे डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो एसआईपी के माध्यम से, तो यहाँ पे किसी भी तरीके के डीमेट अकाउंट की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप चाहो तो डायरेक्ट एएमसी की वेबसाइट से भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आपके बैंक के माध्यम से कर सकते हो, किसी भी ब्रोकर ऐप के माध्यम से भी आप कर सकते हो। तो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अगर चार्जेस की बात करें तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे टैक्स तो तीनों में ही आपको देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल कॉमन सी चीज है। ठीक है, और सेकंड चीज ये है, अगर हम बात करें ईटीएफ और म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में मोस्टली दो तरीके के चार्ज आपको देखने के मिलते हैं। एक मिलता है एक्सिट लोड का और दूसरा मिलता है एक्सपेंस रेशियो का। अब जो एक्सपेंस रेशियो का चार्ज होता है वो तो फंड मैनेजर की एक तरीके से इनकम होती है जो हमको पे करने ही पड़ती है।
ठीक है। और दूसरा होता है एक्सिट चार्ज। अब एक्सिट लोड हमसे इसलिए लिया जाता है बिकॉज फंड मैनेजर यही सोचता है कि भैया अगर कोई भी निवेशक पर्टिकुलर अगर हमारे फंड में पैसा निवेश कर रहा है तो वो जल्दी से जल्दी पैसा यहां से विड्रॉ नहीं करे, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर फंड है 6 मंथ का, कोई पर्टिकुलर फंड है वो 1 ईयर का, यहाँ पे एक्सिट लोड लेके आते हैं जिससे यहाँ पे रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट काफी कम आए। ठीक है, दो तरीके के चार्ज हो गए। और तीसरा जो चार्ज होता है वो निवेश के टाइम पे लिया जाता है जिसको स्टैंप ड्यूटी बोला जाता है 0.005%। तीन तरीके के चार्ज यहाँ पे मैंने आपको बता दिए। अगर ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ में आपका जो चार्ज लगता है वो सिर्फ एक्सपेंस रेशियो लगता है। ठीक है, एक्सिट लोड यहाँ पे नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे बात करें म्यूचुअल फंड की तुलना में ईटीएफ में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफी कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है इसको भी समझते हैं। देखो अब क्या होता है, अगर ईटीएफ को देखें, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये कंप्लीट अपने क्या कर रहा है, बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा दिमाग खपाना नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे फंड मैनेजर को जो बेंचमार्क में कंपनी है म्यूचुअल फंड के अंदर, उसमें से भी बेस्ट कंपनी बेस्ट स्टॉक को सिलेक्ट करना पड़ता है, इसलिए मार्केट का एनालिसिस करना पड़ता है, दिमाग ज्यादा खपाना पड़ता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो देखोगे वो ज्यादा होता है और ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो कम होता है बिकॉज प्रॉपर तरीके से जितनी बेंचमार्क में कंपनी होती है उसी कंपनी में आपका पैसा निवेश होता है, कोई इतनी माताफोड़ी वाला काम नहीं होता है। तो तीन चीजें यहाँ पे आपकी कवर हो गई। अब बात आती है कि सर ट्रेडिंग, देखो क्या होता है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो, ईटीएफ में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। अब क्या होगा सर, अगर हम ईटीएफ के अंदर ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो मोस्टली ईटीएफ में दो तरीके के निवेश होते हैं। एक तो क्या होता है, आप एसआईपी कर दो जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं, और दूसरा ये होता है, काफी निवेशक होते हैं ईटीएफ में इस तरीके का निवेश होता है, जैसे मान लीजिए आज ईटीएफ है, अभी मान लीजिए इस पॉइंट पे है, अब यहाँ पे निवेशक देखेंगे कि अभी करंट टाइम में कितनी गिरावट चल रही है, अभी उनको लग रहा है कि सर 1% की गिरावट चल रही है, तो विद इन सेकंड वो क्या करेंगे, यहाँ पे पैसा निवेश करेंगे और जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो वो क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ईटीएफ में प्रॉफिट बुकिंग भी चलती है, लेकिन ईटीएफ में अगर निवेश कर रहे हो तो टारगेट यही रखो कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करो तो काफी बेटर रहेगा। बार बार अगर प्रॉफिट बुक करोगे तो आपको मजा नहीं आएगा, छोटे मोटे प्रॉफिट बुक करोगे लेकिन फ्यूचर में जो पैसा बनना चाहिए वो बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। तो ईटीएफ में क्या होता है, देखो ईटीएफ में सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे मान लीजिए आज दिन में 1 बजे है, अभी 1 बजे का टाइम आपको लग रहा है कि भैया मार्केट है इसमें 1% की गिरावट है, ठीक है। अब मान लेते वापस से अपने 2 बजे मार्केट चेक करा, अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे 3% की गिरावट है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बेनिफिट मिल जाता है ईटीएफ में, जिस टाइम पे यहाँ पे आप निवेश करना चाहते हो विद इन सेकंड क्या होगा, उसी टाइम में आपके डेस्क बोर्ड में आपके होल्डिंग वाले सेक्शन में शो हो जाएगा, आपको यूनिट्स अलॉट कर दिए जाएंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, अगर हम एसआईपी करते हैं तो यूनिट अलॉट होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। कभी तो हमको सेम डे के एनएवी के हिसाब से पैसा अलॉट होता है और कभी हमको सेम डे की जगह नेक्स्ट डे की जो एनएवी होती है उस हिसाब से यूनिट्स अलॉट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बेनिफिट की बात करें, ठीक है, कि तो बेनिफिट तो यहाँ पे आपको ईटीएफ में देखने को मिलेगा बिकॉज विद इन सेकंड जिस टाइम पे हम निवेश करेंगे उसी टाइम पे क्या होगा, हमारा जो होल्डिंग वाला सेक्शन है वहां पे हमको जो हमारी यूनिट है वो अलॉट कर दिए जाते हैं, शो हो जाते हैं। बिकॉज ये एक्सचेंज पे ट्रेड होता है इसलिए एज अ जो स्टॉक मार्केट की तरह ये वर्क करता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में एनएवी एक दिन पीछे की तरफ चलती है इसलिए यहाँ पे थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि सर मुझे एसआईपी करनी है, तो एसआईपी में ये चीजें मैटर नहीं करती है कि मार्केट में गिरावट हो उसी दिन आप एसआईपी पे करो, बिकॉज आप जो डेट सिलेक्ट करते हो उस डेट को मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए उसकी कोई संभावना नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, दोनों में आप ईटीएफ एसआईपी और म्यूचुअल फंड एसआईपी दोनों में निवेश कर सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ पे आपको नहीं आएगी। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन फुल डिटेल के साथ है इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना। अब प्राइस एलोकेशन की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है, जो अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर जो एनएवी मिलती है थोड़ी लेट मिलती है, लेकिन ईटीएफ है उसमें विद इन सेकंड क्या होते हैं, हमको यूनिट अलॉट होके हमारे होल्डिंग वाले सेक्शन में शो हो जाता है। अब यहाँ पे देखो सबसे सीधी सी मैं आपको अगर बात बताऊं ना ईटीएफ की, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, निवेशक काफी निवेशक होते हैं जो मार्केट में क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, एफ में ट्रेड करते हैं या पर्टिकुलर किसी स्टॉक को ले लेते हैं वहां पे ट्रेड करते हैं। लेकिन मान लीजिए आप निफ्टी 50 में ट्रेड करना चाहते हो, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आती है, तो निफ्टी 50 का जो ईटीएफ है अगर आप दोनों की चार्ट देखोगे तो चार्ट आपको सिमिलर दिखेंगे। निफ्टी 50 जितना परसेंट से बढ़ता है ईटीएफ भी उतना परसेंट से बढ़ता है, जितनी गिरावट आपके निफ्टी 50 के चार्ट में होती है उतनी गिरावट ईटीएफ में भी होती है। तो
इस तरीके से क्या कर सकते हो, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, अगर आपको समझ नहीं है एफ ट्रेड क्या होती है, तो ईटीएफ के माध्यम से क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कितनी परसेंट की गिरावट है, इस तरीके से प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप एसआईपी करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म का टारगेट बना के रखो। अब बात आती है कि सर ईटीएफ एसआईपी, स्टॉक एसआईपी को तो भूल जाओ, ईटीएफ एसआईपी और म्यूचुअल फंड एसआईपी, इन दोनों में से बेटर क्या है अभी तक जितना भी आपने बताया है। तो देखो यहाँ पे हमने जिस तरीके से कैलकुलेशन करी है उस हिसाब से अगर हम बात करें तो बेनिफिट आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी में ही देखने को मिलेगा, बिकॉज हम एसआईपी कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं ईटीएफ को और इंडेक्स फंड को, तो हम बोलते हैं कि ईटीएफ है थोड़ा बेटर हमको फ्यूचर में कॉर्पस बना के दे सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें ईटीएफ की और म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे आगे निकल जाता है, बिकॉज ईटीएफ अपने बेंचमार्क में जितनी कंपनी से उस अकॉर्डिंग आपको रिटर्न बना के देगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में जो बेंचमार्क की कंपनीज होती है उसमें से बेस्ट कंपनी को फंड मैनेजर निकालता है और वहां पे पैसा निवेश करता है। इसलिए म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको अल्फा देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है रिटर्न आपको बेंचमार्क से भी ज्यादा मिलता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो में समझ आ गया होगा कि किस तरीके का निवेश आपको करना चाहिए स्टॉक एसआईपी में, म्यूचुअल फंड एसआईपी में, ईटीएफ एसआईपी के अंदर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।